हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अनुराग डे में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 17 शुरू करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 17 में आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर है। और ब्लड रिलेशन फ्रेंड्स आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि सामान्य रिश्तों के बारे में जान लीजिए कि सामान्य रिश्ते क्या होते हैं। और ब्लड रिलेशन का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि आपका खून का रिश्ता, आपस में दो या दो से अधिक व्यक्तियों में जो संबंध होता है उसी को कहते हैं, लेकिन वो चीज़ आपका खून का रिश्ता होना चाहिए फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि रिश्ते क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला दिया माँ या पिता का पुत्र जो होता है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको स्वयं से जोड़ के रिश्ता देखना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे से रिलेशन लगाना है, ऐसा नहीं। बस आप अपने से जोड़ के देखिए, सारे रिलेशन आपको याद हो जाएंगे। और जो याद है उसको तो आप याद रखेंगे, जो चीज़ें आपका इसमें नई चीज़ें मिलेंगी उसको आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो है कि आपका कहीं ना कहीं जो आप रिलेशन जानते हैं उस रिलेशन से थोड़ा हटके भी उसका नाम होता है। तो आप सारे रिलेशंस को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए मैं आपको कुछ कराता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, माँ या पिता का पुत्र जो होता है आपका क्या लगेगा, स्वयं का भाई लगेगा। माँ या पिता की पुत्री जो होगी आपकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। माँ का भाई जो होगा वो क्या होगा, मामा लगेगा आपका। पिता का छोटा भाई आपका क्या लगता है, चाचा लगता है। पिता का बड़ा भाई क्या लगता है, ताऊ लगता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ताऊ लगता है आपका। माँ की बहन जो होती है वो आपकी मौसी होगी, आपको पता भी होगा। पिता की बहन बुआ होगी। बुआ का पति जो होगा फूफा होगा। माँ का पिता जो होगा वो क्या लगेगा, आपका नाना लगेगा। पिता का पिता जो होता है अब दादा या बाबा बोलते हैं। माँ की माता जो होती है आपकी नानी लगती है। इस तरह फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो आपका इसके बाद है पुत्र की पत्नी होती है वो क्या लगती है, तो आपकी बहू होगी, या फिर उसको हम लोग पुत्र वधू भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो ज़्यादातर आपका पुत्र वधू ही देता है। और पुत्री का पति जो होगा तो वो दामाद लगेगा आपका। पत्नी की बहन जो होगी वो क्या लगती है, आपकी साली लगती है। पति की बहन जो होगी वो ननद होती है। पत्नी का भाई जो होगा वो आपका साला लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भाई जो होता है, यहाँ पे जो पति का भाई होता है उसको हम लोग ज्येष्ठ बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कि। और पति का छोटा भाई जो होता है उसको क्या बोलते हैं, देवर बोलते हैं। और भाई का जो पुत्र होता है उसको हम लोग भतीजा बोलते हैं। उसके बाद और भी रिलेशन है फ्रेंड्स, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भाई की पुत्री जो होगी वो आपकी क्या कहलाती है, भतीजी कहलाती है। पत्नी या पति का पिता जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका ससुर कहलाता है। इसी तरह पत्नी या पति की माता जो होती है वो सास कहलाती है। चाचा या ताऊ का लड़का भी आपका भाई होता है, लेकिन उसको हम लोग चचेरा भाई बोलते हैं, चचेरी बहन बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा आप। छोटी बहन का पति जो होता है उसको हम लोग बहनोई बोलते हैं, और बड़ी बहन का जो पति होता है उसको हम लोग जीजा बोलते हैं। छोटे भाई की पत्नी जो होती है उसको हम लोग बहू बोलते हैं। और उसके बाद छोटे भाई की पत्नी जो होती है वो छोटे भाई की पत्नी आपकी भाई बहू कहलाती है। और उसके बाद बड़े भाई की पत्नी जो होती है भाभी कहलाती है। लड़के का लड़का आपका क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स लड़के का लड़का जो है कि आपका नाती कहलाएगा, या फिर आप पोता कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स पोते की पत्नी जो होगी पतोहू बोलते हैं हम लोग। लड़के की लड़की जो होगी उसको नतनी ही हम लोग बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब ब्लड रिलेशन से संबंधित हम लोग पीढ़ी देख लेते हैं। जो हमारी पीढ़ी होती है सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ स्वयं की पीढ़ी दी गई है, और स्वयं की पीढ़ी से ही आपको लिखना होता है। और सबसे पहले आप स्वयं की पीढ़ी जान लीजिए कि कौन कौन सी है। तो स्वयं की पीढ़ी में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पति भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई इत्यादि। उसके बाद बहन भाई, ये चीज़ें, ममेरी बहन, बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं। तो आप इस चीज़ को पहले आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इस स्वयं की पीढ़ी को जैसे ही एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं तो हम लोग तीर का निशान बनाते हैं। और एक पीढ़ी ऊपर कौन से होते हैं तो वो आपको पता है कि पिता, चाचा, फूफा, मौसा, ससुर, माताजी, चाची, बुआ, मौसी, सास। ये आपकी पहली पीढ़ी है, एक पीढ़ी ऊपर जो है।
उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी पीढ़ी आपकी जस्ट उसके ऊपर हो जाएगा, जो है मतलब पिताजी के जो पिता होते हैं वो दूसरी पीढ़ी के होते हैं। और तीसरी पीढ़ी का प्रश्न बहुत ही कम पूछता है फ्रेंड्स, लेकिन आप ये जान लीजिए कि दो पीढ़ी का जो होता है उसी में एक ट्रिक होती है कि ये पर शब्द जोड़ देंगे तो परदादा, पर नाना, पर ससुर, इस तरह आपके जो है कि रिलेशंस बन जाते हैं तीसरी पीढ़ी के। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपका जो ये नीचे दिया गया है, तो स्वयं के नीचे का जो आपका पीढ़ी है, मतलब एक पीढ़ी नीचे, मतलब आपके नीचे क्या होगा, आपका पुत्र होगा, भतीजा, भांजा, दामाद, पुत्री, भांजी, पुत्र वधू, मतलब इस तरह के आपके रिलेशंस मिलेंगे। फिर जस्ट उसके नीचे आप जब जाएंगे दूसरी पीढ़ी में, तो हमारा देखिए क्या मिलेगा, पोता मिलेगा, नाती मिलेगी, नतनी मिलेगी, उसके बाद नतनी का पति मिल सकता है आपको, नाती का पत्नी मिल सकता है। ये आपकी दूसरी पीढ़ी है फ्रेंड। और तीसरी पीढ़ी में उसी तरह फ्रेंड, दूसरी पीढ़ी में पर शब्द जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा तीसरी पीढ़ी। तो ये हो गया आपका पीढ़ी फ्रेंड। अब इस पीढ़ी से हम लोग देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं, जैसे स्वयं की पीढ़ी में आपको जैसे आपका भाई है, तो जैसे आपसे कह दिया कि ए बी का भाई है, मतलब यहाँ पे आपका जो है कि कह दिया आपको कि ए बी का भाई है। फ्रेंड्स कोई भी आपका नाम भी दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको यही चीज़ ध्यान देना है कि अगर किसी का नाम भी हो या फिर ए बी हो, चाहे जो भी कुछ है, जिसके आगे का होगा, तो आपको इसको तीर के माध्यम से बनाना है। अगर भाई है तो आपका समकक्ष है, तो समकक्ष को हम कैसे लिखते हैं, बराबर लिखते हैं फ्रेंड। अब फ्रेंड्स ये तीर पे कौन सा शब्द कहाँ लिखा जाएगा, ये आपको महत्वपूर्ण है कि कहाँ पे लिखें। देखिए फ्रेंड्स, आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि जो आपका का जिस नाम के आगे जुड़ा होगा उसको आप टेल पे लिखेंगे, और जो जिस शब्द के आगे आपका नहीं जुड़ा है वहाँ उसको आप हेड पे लिखेंगे। यही आपकी ट्रिक है फ्रेंड। और बीच वाला जो भाग होता है इसको बेस बोलते हैं, और रिलेशंस क्या है आपका, भाई का। प्रश्न आपको फ्रेंड्स यहाँ पे घुमा दिया जाए कि बी ए का भाई है, तो फ्रेंड्स इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए फिर तीर बनाएंगे आप। अब देखिए ए के आगे लग गया का शब्द, तो ए को टेल पे लिखेंगे और बी को हेड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अब इसका भाई कौन है, बी है, इस तरह पढ़ना है। यहाँ बी का भाई का है, ए है, ऐसे पढ़ना है फ्रेंड्स। तो रिलेशंस आपको ऐसे ही बनाना होता है कि किसका क्या लगेगा जो है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रश्न जो है। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए पहले टाइप का प्रश्न दिया गया है। अब इसको हम लोग देखिए, आपको वो चीज़ याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि हमने जो बताया कि जिसके आगे का होगा उसको टेल पे लिखना है, बस ये चीज़ याद रखिए आप। तो देखिए यहाँ पे पहले दिया राम श्याम का भाई है फ्रेंड, तो राम श्याम का भाई है, दोनों समकक्ष हैं, तो बराबर आप लिख लीजिए। तो श्याम क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टेल पे। उसके बाद आपका राम कहाँ हो जाएगा, हेड पे हो जाएगा। तो राम जो है श्याम का भाई है, तो इसको हम कह सकते हैं कि श्याम राम का भाई है। अब दूसरा चीज फ्रेंड्स दिया है कि महेश राम का पिता है, तो राम टेल पे हो जाएगा फ्रेंड्स, हेड पे आपका कौन सा हो जाएगा, महेश हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। तो महेश हो गया, और एक पिता हो गया, एक पीढ़ी ऊपर है तो आप समझ जाएंगे पीढ़ी ऊपर है हम लोग, तो पिता होगा। अब चाहे तो इसके बेस पे आप लिख भी सकते हैं फ्रेंड्स, तो आपको जल्दी से करना है तो जरूर नहीं, आपको समकक्ष दिया तो आपको पता भी है कि क्या है, एक पीढ़ी ऊपर है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये चीज़ आपको ज्ञात हो जाएगा करते करते। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखिए प्रश्न में दिया कि जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है, तो श्याम यहाँ पे है। अब श्याम की है तो की है, तो टेल की तरफ लिख दीजिए श्याम, और प्रिया यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपकी पुत्री हो गई उसकी श्याम की। और इसी का भाई जो है कि जगत है, तो प्रिया का भाई कौन सा है, जगत है। इस तरह हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए प्रिया का लगा था तो का के जगह टेल हो गया आपका, हेड के जगह जगत हो गया आपका। अब उसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है कि जगत का चाचा कौन है, तो जगत का चाचा फ्रेंड्स, तो देखिए जगत का चाचा कौन है, तो जगत से आपको लेना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना है। तो चाचा कौन है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहीं से चलना है मुझे, अब ये ध्यान देना है कि चलना यहीं से है। तो देखिए यहाँ से जगत की ये क्या लगेगी, जब ये भाई है तो ये लड़की है तो बहन हो जाएगी, और बहन का ये एक पीढ़ी ऊपर जब देखेंगे तो बहन का ये प्रिया का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा आपका श्याम। उसके बाद पिता है तो पिता का भाई ही क्या होता है आपका, इसका प्रिया का चाचा होगा, वो जो प्रिया का चाचा होगा वही जगत का चाचा होगा। तो जाहिर सी बात फ्रेंड्स, ये इसका क्या हो जाएगा आपका, राम चाचा हो जाएगा यहाँ से।
तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, राम चाचा हो जाएगा। यही उत्तर आपका फ्रेंड्स सही हो जाएगा कि राम चाचा है उसका। अब दूसरा हम लोग प्रश्न एक और देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे समझते हैं इस चीज। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, रमेश लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए हम रमेश लिख लेते हैं, और उसके बाद सुरेश, ये दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो गया आपका सुरेश, दोनों भाई भाई हैं, ऐसे लिख लीजिए ये दोनों भाई भाई हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है कि राखी और गीता आपस में बहने हैं। राखी और गीता दोनों आपस में बहने हैं, और रमेश का लड़का गीता का भाई है। तो रमेश का ये लड़का है फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे बॉय कर लेते हैं हम लोग, जो है ये बॉय हो गया आपका। इसका लड़का गीता का भाई है जो है, तो गीता का भाई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगी आपका जो है कि गीता गीता का भाई है। अब उसके बाद राखी और गीता आपस में क्या थी, बहनें थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये राखी हो जाएगा आपका, जो है कि राखी दोनों बहनें हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है कि रमेश का लड़का गीता का भाई है, बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। तो सुरेश यहाँ पे फ्रेंड्स, राखी यहाँ पे। तो किससे पूछ रहा है, राखी का सुरेश से पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब राखी का है तो यहाँ से इसका संबंध मुझे इसका बताना है। तो यहाँ से अगर देखिए फ्रेंड्स, तो राखी गीता बहने हैं, तो इसका भी ये क्या कहला, गीता का भाई है, तो राखी का भी भाई होगा। और जब भाई का ऊपर ये रमेश क्या है, आपका पिता है। जब ये पिता है फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है कि आपका इसका भाई ये सुरेश इस लड़के का चाचा होगा। तो जाहिर सी बात है इस राखी का भी